हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, आईयूपीएसी नेम और सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स लिए। सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, है ना। सबसे पहला होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर पर फोकस करना है। यहाँ पर एक कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और फिर है CO, फिर है C, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, अब आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो होगा sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो होगा sp2, और 2 सिग्मा होंगे तो होगा sp, ठीक है। अब हम सिग्मा और पाई कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सिंगल बॉन्ड होगा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड होगा। जब भी डबल बॉन्ड एक साथ में होगा उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड एक साथ होगा उसमें एक सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड पाई होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। आप पहले इसकी नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी ये कीटोन ग्रुप है और इधर से भी कीटोन, सेकंड नंबर पर आ रहा है दोनों ही तरफ से। तो आप चाहे नंबरिंग इधर से करें चाहे नंबरिंग इधर से करें, है ना। तो मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ, 1, 2 और 3। पहले नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। C फर्स्ट जो है वो है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। कौन सा है? sp3 है, ठीक है। फिर हम 2 की बात करें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और जब भी डबल बॉन्ड होता है 1 सिग्मा और पाई होता है, और आपको जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको सिग्मा ही काउंट करना है। 1, 2 और 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2। तो कार्बन नंबर जो सेकंड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। और थर्ड कार्बन की हम बात करें, 1, 2, 3 और 4, कार्बन नंबर जो 3 होगा वो क्या है? sp3 है, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये तो होगा हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके आईयूपीएसी नेम की हम बात कर ले, तो आईयूपीएसी नेम जो होगा इसका 1, 2, 3, कार्बन 3 है तो आपको लगाना है प्रोप, ठीक है, प्रोप। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तब आपको लगाना है एन। और ये जो ग्रुप है कीटोन ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए आपको लगाना होता है सफिक्स ऑन का यूज़ करना पड़ता है। तो 2 पर आ रहा हमारा ऑन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इस कंपाउंड का नेम। अब इसका हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1, 2, 3 और 4, है ना। ये 4 है ना, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर 9 तो बॉन्ड है आपके सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है। और पाई कितना दिख रहा है आपको? 1। तो यहाँ पर 9 सिग्मा है और 1 बॉन्ड पाई है। तो ये पूरे कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन भी हो चुका, यूपीएसी नेम भी हो चुका और सिग्मा और पाई बॉन्ड हो चुके हैं। चलो अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं। सबसे पहले आप इसकी स्ट्रक्चर को बना लें। सी के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। फिर है सी, ठीक है, इससे आपको एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। और यहाँ पर O है और उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है C। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड के हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमको, तो देखो नंबरिंग आपको किधर से करना है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH है, इसे हम एल्कोहल बोलते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, किधर से भी आप नेमिंग कर सकते हैं या नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है C1। फर्स्ट कार्बन 1, 2, 3 और 4, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा होंगे मतलब क्या होगा? sp3 है। तो फर्स्ट वाला कार्बन sp3 है। सेकंड कार्बन की हम बात करें, 1, 2, 3 और 4, 4 सिग्मा बना रहा है मतलब ये होगा sp3। फिर तीसरे कार्बन की हम बात करें, 1, 2, 3 और 4, ये 4 सिग्मा बना रहा है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर का जो कार्बन होगा वो भी कौन सा होगा? sp3 होगा। तो ये तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। फिर आपको यहाँ पर देखना है क्या? आईयूपीएसी नेम हम इसका बनाते हैं। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो बनाते हैं हम, देखो 1, 2 और 3। इस ग्रुप को आप एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। ये ग्रुप जो एल्कोहल होता है, तो कार्बन आपको यहाँ पर 3 दिख रहे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तब आपको यहाँ पर बोलना एन। और 2 पर क्या है? 2 पर ये OH है तो हम इसे बोलेंगे ऑल। इसके लिए ऑल सफिक्स का आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
यहाँ पर कितने हैं 11, तो सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर आपको एक भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर पाई कितना होगा 0 पाई होगा, यहाँ पर पाई नहीं होगा, है ना। तो 11 यहाँ पर सिग्मा हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा हो चुके हैं। अगला कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा ये रहा। तो सी, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर सी है, फिर ओ है, फिर ओ है और फिर एच है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ती है, नंबरिंग आपको वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है। ये जो COOH होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो आपको इस कार्बन को नंबर फर्स्ट देना और इसको आपको देना है सेकंड। पहले फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालें। कार्बन नंबर फर्स्ट का हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बना रहा है, 1 2 और 3 सिग्मा बना रहा है, तो क्या होगा sp2 होगा। पहले नंबर का कार्बन होगा sp2, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा होगा आपको। और दूसरे नंबर का जो कार्बन है 1 2 3 और 4, तो कार्बन नंबर सेकंड होगा हमारा कौन सा sp3, क्योंकि ये 4 सिग्मा बना रहा है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम हम देख लेते हैं। तो IUPAC नेम क्या होगा, कार्बन यहाँ पर आपको 2 दिख रहे हैं तो आपको लगाना एथ, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तब आपको यहाँ पर N, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसके लिए आपको लगाना है क्या, ओइक एसिड। 1 पर ओइक एसिड भी लिख सकते हो आप, क्योंकि पहले नंबर पर ओइक एसिड है, या आप ओइक एसिड भी लिख सकते हो उसको, है ना। अब यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड हम देख लेते हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बॉन्ड जो है वो सिग्मा है और 1 बॉन्ड क्या है, पाई। तो यहाँ पर 7 होंगे सिग्मा और 1 होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। अगला कंपाउंड हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट कंपाउंड है, कार्बन है यहाँ पर CH3, फिर होगा CH2, फिर होगा C डबल बॉन्ड O, और फिर CH और H, ठीक है। इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, ये कीटोन ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा कार्बन चेन के बीच में 1 2 3 4, 2 पर आ रहा है कीटोन ग्रुप, नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका। कार्बन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन में कितने 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, तो यहाँ पर होगा sp3। कार्बन नंबर सेकंड की हम बात करें 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब क्या होगा sp2 होगा, 1 2 3 4। कार्बन नंबर थर्ड होगा sp3 होगा, और कार्बन नंबर 4 1 2 3 4, 4 सिग्मा बना रहा मतलब ये भी sp3 होगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर अब इसका क्या बताते हैं हम, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आपको यहाँ लगाना है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तब आपको यहाँ पर N लगाना है, और 2 पर ये कीटोन ग्रुप है तो 2 पर आपको लगाना है ON। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ON इस कंपाउंड का नेम। यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड देख लेते पहले और फिर देखेंगे पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, है ना, 9 10 11 सिग्मा। एक बार और काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 12 हमें दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको सिग्मा और पाई काउंट करना है, जो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा किस तरीके से काउंट करना है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से काउंट करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है।